नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अतीक अहमद नाम तो सुना होगा। यूपी का एक खौफनाक आतंक का पर्याय बन चुका एक डॉन, जिसका खात्मा इस तरीके से हुआ कि उसके परिवार ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। सजा याफ्ता माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की मौत का मातम अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद, 3 जवान लौंडों ने तनातन फायर छौंक कर मौत की नींद सुला दी। ये सनसनी खेज वारदात प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप के दौरान जाते वक्त। नमस्कार, मेरा नाम है रवि के वैश्य और आप देख रहे हैं रवि के वैश्य का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी आगे। अब तक आपको टेलीविजन चैनलों पर अतीक और उसके भाई की हत्या के आरोपी इन 3 नौजवानों के घर, परिवार और इनकी आपराधिक हिस्ट्री के बारे में तो पूरा इतिहास पता चल गया, लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो तफ्तीश और जानकारी अब तक किसी के पास या किसी भी चैनल में आपको नहीं बताई। चलिए फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं उस घटना क्रम स्थल पर। सीन पे आपको दोबारा लिए चलते हैं। अब आपको इस खूनी वारदात के अंतिम सीन को दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए ये तीनों नौजवान आरोपी खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नारे लगाते ये तीनों आरोपी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सरेंडर करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इन तीनों आरोपियों ने ऐसी वारदात को अंजाम देने के बाद भगवान श्री राम यानी हिंदुओं के आराध्य को क्यों उद्घोष किया, क्यों अपने हाथों को किसी के रक्त से रंगने के बाद श्री राम का उद्घोष किया। क्या आप मानते हैं कि कोई हिंदू किसी का रक्तपात करके उस पर जश्न मनाने के लिए भगवान श्री राम का जय घोष करेगा? उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन तीनों आरोपियों ने रक्तपात को अंजाम देने के बाद प्रभु श्री राम का घोष क्यों किया? चलिए आपको परत दर परत इसके पीछे छिपे मंसूबों को बताते हैं और समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया अपराधियों पर लगातार नकेल कसती जा रही है। इसी कड़ी में विकास दुबे से लेकर अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर से विपक्षी दलों के छाती पर सांप लूट गया। मौत से पहले अतीक ने कई भूमाफिया और नेताओं के नाम का खुलासा भी किया। इसी के बाद से विपक्षी दलों के कई नेताओं के होश फाख्ता हो गए। इन विपक्षी नेताओं को यह डर सताने लगा कि कहीं पुलिस पूछताछ में अतीक उनका और उनके कई साथियों के नामों का खुलासा ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ उनका राजनीतिक करियर तबाह होगा, बल्कि बची खुची पार्टी का भी इंतकाल हो जाएगा। ऐसे में अब अतीक के साथ गुनाहों में शामिल इन गुनहगारों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता था अतीक और उसके भाई अशरफ को रास्ते से हटा दिया जाए, हमेशा हमेशा के। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुलिस कस्टडी के सुरक्षा घेरे में कैद अतीक और उसके भाई को रास्ते से हटाया कैसे जाए? कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे? तो इसका भी तोड़ अतीक के उन राजदारों ने निकाल लिया जिनका राजदार खुद अतीक और उसका भाई अशरफ था। लिहाजा गुनाहों में शामिल नाम उगलने से पहले ही आनंद फानन में इन राजदारों ने किसी प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर गैंग के सरगना से मिलकर अतीक और उसके भाई अशरफ के कत्ल की सुपारी दी थी। सुपारी मौत को पूरी तरीके से अंजाम देने की। वारदात का पूरा पैटर्न जो कहानी है परत दर परत खोलता नजर आता है, जिसके मुताबिक अपराधी गैंग के सरगना को अतीक के इन राजदारों ने खास तरीके की हिदायत भी दी होगी। हिदायत वारदात को अंजाम देने वाले लड़के बिल्कुल नौजवान होने चाहिए, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच हो, जैसा कि वारदात के वक्त सबने देखा। अतीक की मौत का ताना वाना बुनने वालों की एक और शर्त भी रही होगी जो सुपारी किलर गैंग के सरगना को बताई गई। वो ये कि सभी नौजवान हिंदू ही होने चाहिए। हिंदू इसलिए क्योंकि जिनके कत्ल की सुपारी दी गई थी वो गैर हिंदू थे, और अगर कोई हिंदू खुलेआम पुलिस कस्टडी में किसी गैर हिंदू का कत्ल करेगा तो फिर आसानी से इसे धर्म की राजनीति से जोड़ दिया जाए और फिर पूरे मामले को यूपी के सख्त मिजाज बाबा की सरकार के मत्थे आसानी से मढ़ा जा सके और इस खूनी वारदात को सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसा कि वारदात के बाद से ही
विपक्षी दल का हर नेता यूपी के भगवाधारी सीएम और उनकी पार्टी पर हमला करता नजर आ रहा है। अभी रुकिए, कहानी का क्लाइमैक्स तो सुनना अभी बाकी है। क्लाइमैक्स ये कि इस सुपारी किलर गैंग के सरगना को एक और विशेष तरीके की हिदायत दी गई थी जो मौकाए वारदात पर गूंजी, और ऐसे गूंजी जिसे विपक्ष ने फौरन यानी मौके पर चौका मारते हुए फौरन कैश करा लिया। आप खुद ही सुन लीजिए। रक्त से हाथ लगने वाले इन नौजवानों ने वारदात को अंजाम देते ही उस पवित्र नाम का उद्घोष कर डाला जिसे अहिंसा के धर्म का प्रतीक माने जाने वाले सनातन धर्म में कभी स्वीकार नहीं किया गया। ये जानबूझकर इस पवित्र शब्द को वारदात का हिस्सा बनवाया गया ताकि वर्तमान सरकार पर सीधा हमला करके राज्य में शांति से रह रहे दो मजमहों के बीच दंगा फसाद करवाया जा सके। और यही वह सबसे पुख्ता सबूत है कि इस खूनी वारदात को उन विपक्षी राजनेताओं ने ही सुपारी किलर गैंग से अंजाम दिलवाया जिनके नामों का खुलासा अतीक और उसका भाई अशरफ जिंदा रहते हुए कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि इस वारदात को बाबा की सरकार ने अंजाम दिलवाया है तो आप अव्वल दर्जे के, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि ऐसे अपराधियों माफियाओं के खात्मे के लिए बाबा को किराए की टट्टियों की जरूरत कभी नहीं पड़ी। लेकिन सुपारी किलर के जरिए अंजाम दी गई कत्ल की इस पूरी कहानी में एक और बड़ा एंगल है जो अब भी कत्ल की वारदात में किसी और के होने का संशय पैदा करता है। कौन सा है वो एंगल, अगले वीडियो में पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा इस पूरे घटनाक्रम की तह तक। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, आपकी इस पे क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।